जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, उसमें प्यार कौन करेगा तुझे? बात करती है। अच्छा तो फिर मार दो मुझे, दबाओ गला। लो आज ये किस्सा खत्म कर दो, मारो मुझे। क्या हो गया फरा, पागल हो गई हो क्या? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या? सॉरी, क्या करोगे तो? तुम शायद मुझे अच्छी तरह जानती नहीं हो। मैं अच्छों के साथ जितना अच्छा हूँ उतना ही बुरा करना भी जानता हूँ। गलती हो गई मुझसे, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या सोचकर इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई शहजाद? फरा मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए सोचा कि क्या सोचा तुमने कि तुम्हारे ना बताने से मेरी अम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी, उनको जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी? वो तो शुक्र करो अकीला खाला ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो इसी धोखे में रहती कि मेरी अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया ये बात छुपाकर, लेकिन मेरा यकीन करो मैं तुम्हें बस दुख से दूर रखना चाहता था। शहजाद, जो हम नसीब में लिख दिए गए ना, उन्हें तुम कैसे दूर कर सकते हो? फरा प्लीज ऐसी बातें तो मत करो, हम खाला का इलाज करवाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने रिपोर्ट यूसुफ भाई को दिखाई थी, वो किसी अच्छे डॉक्टर से बात करेंगे, तुम देखना खाला को कुछ भी नहीं होगा। तुम सच कह रहे हो? अम्मा ठीक हो जाएंगी? भरोसा रखो। तुम बहुत अच्छे हो शहजाद। अच्छा सुनो, इस बात का ख्याल रखना कि खाला को कुछ पता ना चले, वरना वो हिम्मत हार जाएंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें कुछ पता नहीं लगने दूंगी। अल्लाह हाफिज। तुम परेशान मत हो अली, मैं तुम्हारी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ से बहुत जल्द वापस चले जाऊंगी। तुम आई ही क्यों हो मिनाल? और आई गई थी तो मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी? तुमको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि तुम अंदर से इतनी टूटी फूटी और बिखरी हुई हो। मुझे दर्द के साथ मुस्कुराना आ गया है अली, और शायद तुम्हें मुझे देखकर गलतफहमी हुई है और सबको ऐसा ही लगता है कि मैं अपनी लाइफ में सेटल हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ अपनी डाइवोर्स के लिए आई हूँ अली। जैसे ही मुझे डाइवोर्स हो जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ मिनाल? मुझे खुद नहीं पता अली कि मैं आगे क्या चाहती हूँ। क्या मतलब? तुम उससे डाइवोर्स लेने आई हो तो कंफ्यूज क्यों? कंफ्यूज मैं अपने हालात से हूँ अली। मेरा बेटा मुझसे छीन के ले गया है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ अली, मुझे समझ नहीं आ रहा आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे उसका नंबर और पिक्चर सेंड करो, मैं देखता हूँ। नंबर नोट करो अली। चश्मा टूट गया। हेलो। कहाँ थे हमाद? मैं कब से कॉल का वेट कर रही हूँ। यार मैं जरा इस्लामाबाद आया होता किसी काम से। इस्लामाबाद में? क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे और मुझे बिना बताए चले गए? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता तो मुझे मालूम है तुम मुझे मना कर देती, इसलिए बगैर बताया। नाराज मत होगा। अच्छा कब आएंगे आप? 2-3 दिन। 2 दिन लगेंगे? हमाद मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी आपके बिना, मैं क्या करूँ? यार मैं यहाँ घूमने फिरने नहीं आया हूँ, काम से आया हूँ। तुम बात को समझती क्यों नहीं? मेरा काम जैसे खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। ये किस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे? यार आई एम रियली सॉरी, काम का स्ट्रेस इतना है मुझे समझ में नहीं आता किससे क्या बात करूं, कैसे बात करूं। तुम परेशान नहीं हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है चलो, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ मामा, आप अली क्यों नहीं आया अभी तक? मामा उनकी मीटिंग थी और कहकर गए थे कि देर से आएंगे। और कितना लेट होगा, उससे पूछा है तुमने? मामा यूं बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता। बुरा भी नहीं लगता बेटा,
तुम उसकी बीवी हो, उसे पूछा करो, उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया करो, तभी उसे एहसास होगा। मामा वो आपके बेटे हैं और उन्हें एहसास दिलाना नहीं पड़ता। अच्छा लगा कि तुम्हें उस पर एतमाद है, मगर बेटा इतनी लापरवाह मत बनो और ना ही उसे लापरवाह होने दो। समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी मामा। तो चलो फौरन जाकर फोन मिलाओ और कहो कि जल्दी घर आए। अभी कॉल करती हूँ। अरे मुझे क्या पता था, मैं समझी तुम उसे बता चुके हो, जब भी उसे दिलासा देने बैठ गई। अच्छा वो खाला आपने उसे बता दिया, वरना मैं तो सोचता ही रह जाता कि उससे कैसे कहूँ। अब कम से कम वो रोध होके आगे के बारे में सोच तो रही है कि खाला का इलाज कैसे करवाना है। यूसुफ ने दिखाई थी एक डॉक्टर को रिपोर्ट्स, लेकिन बेटा उसने तो नाउमीदी जाहिर कर दी है। यूसुफ भाई कब आए थे यहाँ पर? शाम में आए थे दोनों मियाँ बीवी, शायद डॉक्टर के पास से सीधे यहीं आए थे। और तुम्हें पता है, नूर तो कह रही थी कि इनकी रिपोर्ट्स कहीं बाहर मुल्क भेजते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन भाई मैंने मना कर दिया। क्यों? आप ही क्यों मना कर दिया? भाई शहजाद पागल हुआ है क्या? हमारे पास कहाँ इतना कुछ रखा है जो हम उसके इलाज मुआवजे पे लगाएं? कुछ ना कुछ करके कर रहे थे खाला। क्या कर लेंगे? हमारे पास जितना कुछ है ना, वो अगर हम लगा भी दें तब भी उसका इलाज नहीं करा सकते। तो हम नूर भाभी से उधार भी तो ले सकते हैं। पागल हो गए हो? वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? खाला अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते उन्हें। हाँ हाँ करती हूँ मैं यूसुफ से बात, उससे जो बन पड़ेगा ना कर लेगा वो, तुम परेशान नहीं हो। चले सोचते हैं कुछ। बैठे बिठाई की परेशानी आ गई। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो। क्या है फरा? हैं? सोने भी नहीं देती है तो मुझे रात को है सुकून से ऐसे उठा रही है जैसे कोई दिन चढ़ा है। वो सॉरी अम्मा, वो मैं डर गई थी इस वजह से तुमको उठा दिया। हैं? डर गई थी? सबसे बड़ी तो इस घर में तू भूत है और तू डर गई? शराफत से यहाँ पे लेट के सोना है ना तो सो जा, वरना अपने कमरे में जा। चल सोने दे मुझे आराम से। अच्छा अब तंग नहीं करूंगी, सो जाओ तुम।
खाला रुक जा, मैं देखता हूँ। कौन? शहजाद अम्मा। वाह यार, आई मीन मैंने तुमसे कहा था ना, ये जो भी बंदा एचएस एंटरप्राइजेस को चला रहा है लिटरली कमाल का है। मार्केट और उसकी रेट्स की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड इन नो टाइम दूसरा टेंडर भी हासिल कर लिया। दैट्स ब्रिलियंट। हाँ यूसुफ, लेकिन उसकी तारीफ करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। ये टेंडर भी हमारे हाथ से चला गया है और अगर इसी तरह से रहा ना तो हमारी कंपनी को काफी लॉस हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता यार, बिजनेस में ये चलता रहता है, तुम परेशान ना हो। अच्छा ये बताओ कि शाम का क्या प्रोग्राम है? कुछ भी नहीं, क्यों कहीं जाना है? हाँ जाना तो है, लेकिन सोच रहा हूँ कि तुम्हें लेके जाऊँ या नहीं। ऐसी कौन सी जगह पे जाना है कि मुझे ले जाने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है? नथिंग स्पेशल एक्चुअली, मेरा एक पुराना दोस्त कनाडा से आया हुआ है तो कब से कह रहा है यूसुफ मिलो मिलो मिलो, तो मैंने फाइनली कह दिया ठीक है नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आप मुझे घर ड्रॉप कर दें और उससे मिलने चले जाएं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम मम्मी के पास रुक जाओ, वहाँ पर रुकोगी तो मुझे भी सुकून रहेगा। यूसुफ कल मीटिंग है और उसकी तैयारी भी करनी है, प्लीज अगर आप माइंड ना करें तो मुझे फ्लैट पे ड्रॉप कर दें। चलो ठीक है, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉल करता रहूँगा। ओके गुड। एनीवेज इसको हम करते हैं साइड पे, मुझे देखनी है। आई एम टेलिंग यू जो भी ये है ना, आई मीन ब्रिलियंट। इतना बिजी हो गए हो कि मुझे भूल ही गए हो तुम हमाद। अपना बनाकर तो तुम लापरवाह हो गए हो मुझसे। यकीनन तुम मेरे बारे में सोची होगी। जब जानते हैं तो पूछ क्यों रहे? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, कैसा सोचती हो, क्या महसूस करती हो एक्चुअली। अगर इतना ही शौक है सुनने का तो यहीं इसी वक्त मेरे पास आ जाए। अच्छा मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी। चलिए आपने हुक्म दिया और हम आ गए। हमाद अगर ऑफिस में थे तो इतनी देर से अंदर क्यों आए? बस मैं अभी आया हूँ, सीधा तुम्हारे पास आ गया। अब मुझे जल्दी से बता दो फोन पे क्या कह रही थी। पहले ये बताएं क्या चाहिए, चाय कॉफी एनीथिंग? फोन पे क्या कह रही थी? इतनी जल्दी क्या है बताओ तुम। नहीं अभी 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 जानना है मुझे। चाय। थैंक यू सो मच सबा, थैंक्स किस लिए? मुझ पर अंधा भरोसा करने के लिए। मुझे अंदाजा है सबा, तुमने रात को मुझे कॉल पर बात करते देख लिया था। मैं सारा दिन वेट करता रहा कि शायद तुम कोई सवाल करोगी, किससे बात कर रहे थे, कौन था, लेकिन तुमने कुछ पूछा ही नहीं। आपने मुझे देख लिया था तो खुद क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे सवाल करने का इंतजार कर रहा था। अच्छा चले आप बता दें। डैड की कॉल थी सबा, वो मॉम को सरप्राइज देने का प्लान कर रहा है। कैसा सरप्राइज? शाइस्ता सबा, मॉम ने सुन लिया तो मरवाओगी क्या? अच्छा कैसा सरप्राइज? इंशाल्लाह डैड इसी वीक आ रहे हैं। उन्होंने घर वालों के लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर भी प्लान कर रखा है। तो बहुत अच्छा है। अच्छा चले आप चाय पिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ। ओके सबा। डैड से बात करनी पड़ेगी, उन्हें भी नेक्स्ट वीक के लिए मनाना है। सबर सबर आ रही हूँ। खाला रुक जा, मैं देखता हूँ। कौन?
शहजाद, शहजाद अम्मा। फरा, शहजाद ने फोन उठाया कि नहीं? नहीं खाला, फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं इसलिए आपसे कह रही थी कि आप मुझे उसके साथ जाने देती। पता नहीं अब अम्मा की तबीयत कैसी होगी। बेटा, वहाँ डॉक्टर है ना, तुमने वैसे भी वहाँ जाके करना क्या था? सिर्फ रोना धोना ही था। घर में बैठ के दुआ करो कि साथ खैर के तुम्हारी माँ घर आ जाए। आपको नहीं पता, मेरा तो इस दुनिया में अम्मा के सिवा कोई है ही नहीं। अगर उनको कुछ हो गया तो? हाँ ना करे बेटा, क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही हो? अल्लाह सब ठीक करेगा, दुआ करो बस। हेलो शहजाद, कहाँ हो तुम? अच्छा, और अम्मा की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, खुदा हाफिज। खाला, वो लोग अब अम्मा को लेके आ रहे हैं, रास्ते में। लॉक खोलती हूँ घर का। ठहर जाओ, मैं भी चल रही हूँ बेटा। सबा, सबा, जी जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। अली, मैं रेडी हूँ। हरी हो क्या सबा? तुम्हारे भाई का निकाह है और तुम इसलिए में जाओगी? इससे ज्यादा अच्छे कपड़े तो तुम घर में पहन के घूमती हो। अली, अम्मी भी नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा तैयार होने पे। निकाह इतनी सादगी से है कि कोई भी तैयार नहीं होगा। अब मेरा ख्याल है कि ये ड्रेस ठीक है। बेशक सादगी से निकाह है सबा, लेकिन तुम्हारा भाई क्या सोचेगा कि तुम्हें उसके निकाह की खुशी नहीं है? चलो जाओ, जल्दी से रेडी हो करो। अली, आज आप भी ऑफिस ना जाएं और प्लीज मेरे साथ चलें। सबा, अगर ये पॉसिबल होता तो तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं कोशिश करूंगा, अगर जल्दी फ्री हो गया तो मैं आ जाऊंगा। अली, हम रजिया खाला के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं है कि हम उन्हें बाहर ले जाएं और वहां इलाज करवाएं। सबा, ये उस वक्त पॉसिबल था जब उनकी रिपोर्ट्स कुछ बेहतर होती। हाँ सबा, मेरी यूसुफ से इस बारे में काफी डिटेल में बात हुई है। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। अब सिर्फ मेडिसिन के थ्रू उनकी तकलीफ कम की जा सकती है, खत्म नहीं। मुझे तो फरा का सोच के इतना बुरा लग रहा है। उस बेचारी पे क्या बीत रही होगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ सबा, इस वक्त फराह को किसी अपने की जरूरत है, जिससे वो दुख शेयर कर सके, कुछ बता सके। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ, आकर तुम्हें पिक करता हूँ। ऑलराइट। जी, मुझे आपकी ईमेल्स मिल गई हैं। ठीक है, मैं गो थ्रू करके रिप्लाई कर दूंगी। फिर आगे? ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं घर जा रहा हूँ, तुम चल रही हो मेरे साथ? मैं कैसे चल सकती हूँ? इनफैक्ट आपको भी नहीं जाना चाहिए, अभी मीटिंग है थोड़ी देर में। देखो यार, इतनी टेंशन है कि मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहा। अब क्या करूं, जाना तो जरूरी है ना। यूसुफ, इज एवरीथिंग ओके? आप काफी टेंस्ड लग रहे हैं। हाँ यार, टेंस हूँ एक्चुअली। अम्मी की कॉल आई थी, इमरजेंसी में घर बुला रही है। लेकिन क्यों? आपने पूछा नहीं उनसे? पूछा है लेकिन कुछ बता ही नहीं रही। बस कह रही है कि जो भी काम है, मीटिंग्स है, सब कैंसिल करके फौरन घर आओ। ठीक है, फिर आपको फौरन जाना चाहिए। प्लस स्टाफ मीटिंग है, आई कैन हैंडल इट। थैंक यू सो मच यार। एक काम करते ना, मैं जैसे वहाँ पहुँचूंगा तो मैं कॉल करता हूँ। अगर मसला ज़्यादा बड़ा ना हो तो फौरन ऑफिस आ जाऊंगा, ठीक है? पहले आप जाएं तो फिर देख लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, यू शुड गो। ओके, थैंक यू। हाँ, नो प्रॉब्लम। बेटा, शादी भी तो तुम रजिया की खुशी के लिए ही कर रही हो ना। और वैसे भी तुम तो अपनी माँ की बहुत बहादुर बेटी हो, तो बेटा उसे ये खुशी दे दो। खाला, क्या हम अम्मा के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते? वो ठीक नहीं होगी। बिन आग के शोले
इश्का दिल इश्का दिल इश्का इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का